नमस्कार दोस्तों आज देश में जो हालत है बेरोज़गारी की वो आपसे हमसे या किसी से छुपी नहीं है। इस देश का कहते हैं कि 65% युवा जिसकी आय 35 वर्ष से नीचे है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। और बेरोज़गारी का स्तर आज इस हद तक पहुंच गया है कि हर दूसरा बंदा, मैं कहता हूं कि हर बंदा जिससे आप पूछोगे जिसकी एक 28-30 साल के आसपास है वो बेरोज़गार है। उसको उसके मन का काम नहीं मिल पा रहा है। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, हर तरीके से उसको जो करना चाहिए था वो जो एक जॉब पाने के लिए एक विद्यार्थी करता है कि बाहर रह कर के 12-12 घंटे मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि एक तो ये जो सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, सिस्टम ये है कि एग्ज़ाम हुआ, दो सालों तक रिजल्ट नहीं आ रहे, जॉइनिंग नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश के लिए मैं इसकी बोलूँगा कि चलो स्थिति काफ़ी हद तक ठीक थी आज से 3 साल पहले, लेकिन आज क्या हालत है कि 2018 से न तो एमपी पुलिस की जगह आई, न अपना फॉरेस्ट की कोई वैकेंसी का पता, एमपी एसआई और बहुत सारी जगह ऐसी हैं, सब इंजीनियर का हो गया, लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, जो रेगुलरली एग्ज़ाम कराते थे, विद्यार्थी इनमें बिजी रहता था। कोचिंग का ये स्तर था कि चलो आप किसी भी टाउन में जाओगे, जैसे कि मैं बोलूँगा कि अपना ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश कोचिंगें चल रही हैं, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आज हालत ये है कि बच्चा ये इंतज़ार कर रहा है कि कब जगह आएंगी, मैं किसकी प्रिपरेशन करूं। मैं एक टेक्निकल बंदा जो इंजीनियरिंग करके वो कभी एसआई के लिए चले जाता है, कभी वो जो है सब इंजीनियर के लिए पढ़ रहा है, वो एक मझधार में फंसा हुआ है कि मैं कहाँ जा कर के क्या करूं। कभी वो पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है। इवन चपरासी की जो जगह निकलती हैं कोर्ट में, रिसेंटली एक आया था कि शायद 59 कुछ जगह थी कोर्ट में जिसमें एमबीए, एमटेक और बीई वाले स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। आप सोच सकते हैं कि देश का क्या स्तर चल रहा है अभी, कि एक चपरासी की पोस्ट के लिए हायर क्वालिफाइड जो एमबीए जो अपने यहाँ माने जाते हैं, एमटेक वाले बंदे वो अप्लाई कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या स्तर चल रहा है बेरोज़गारी का। और सरकार के कान पे इससे कोई जू नहीं रहती है, क्योंकि अभी आप मध्य प्रदेश पीएससी का देखिए, 12 जनवरी को एक एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, 31 जनवरी को गवर्नमेंट को रिजल्ट डिक्लेयर करना था, लेकिन आज हम सितंबर में खड़े हैं और उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल को गवर्नमेंट इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। आरक्षण वाला मुद्दा आप सभी लोगों को पता है कि ओबीसी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या है। लेकिन क्या ये सच में इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए हम एक विद्यार्थी को इतना इंतज़ार करना पड़े, जो कि प्रिपरेशन कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि चलो ठीक है, आज वो 29 साल का हो गया, 30 का हो गया, और वो सोचता है कि चलो 1 साल लगेगी, मैं प्रिपरेशन अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, 31 का हो जाऊँगा और अपना कर लूँगा। लेकिन 1 साल अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया, कल को हो सकता है मेंस में कुछ इस प्रकार से होता है। ये हालत है। अभी आप लोगों ने एक वो चीज़ देखी होगी कि जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड फर्स्ट का, उसमें ये हुआ था कि उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करा दिया गया था। 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर ये कह दिया जाता है कि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन करते हैं। डेट इसकी अब आगामी जब भी आएगी तब हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है, नीट और जेईई के एग्ज़ाम के लिए शिवराज सरकार कहते हैं कि हम बस भेजेंगे बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर तक ले जाने के लिए। तो अब कोविड मुझे नहीं लगता कि कम हो गया है। मुझे तो यहाँ तक पता है कि कोविड जो है, जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली बढ़ ही रहा है, कम तो हुआ नहीं है। तो फिर सरकार के क्या प्लान हैं, कैसे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के क्या सोचती है, इस पर कोई किसी भी मंत्री का, नेता का, किसी का ध्यान नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने पर लगे हुए हैं। 2 साल पहले इलेक्शन होते हैं, अपने कांग्रेस सरकार आती है, 1.5 साल पता नहीं रहता है कहाँ चली गई। अब एक जो है वोटर क्या होता है कि अब मतदाता ने एक वोट दिया, वोट देने के बाद वो भूल जाता है कि चलो ठीक है, अब सरकार जो हमने चुनी है वो कुछ हमारे हित में निर्णय लेगी। लेकिन सरकारें बदल रही हैं, विधायक बिक रहे हैं, सब कुछ ये हो रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ये चल रहा है। और जो मतदाता है वो इस तरीके से देख रहा है कि भैया कल को हमारे लिए कोई सोचेगा। कर्ज माफ़ी के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। अरे भैया मत करो कर्ज माफ़ी यार, तुम्हें करना है तो मैं तो कहता हूँ तुम इस किसान के बेटे को रोज़गार दे दो, ज़रूरत नहीं है उसको कर्ज माफ़ी की। आपने हालत बना के रखी है देश में आज कि हर एक बच्चा 45 साल से सबसे लोअर लेवल पे खड़े हैं आज हम रोज़गार के मामले में। 22% लोग ऐसे हैं, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 22% लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब गई है। चलो ये पेंडेमिक की वजह से हुआ है,
उसमें से 60% करीब लोग ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी स्तर पर इनकम कम हुई है, यानी कि 85% लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 85% लोग। आज शर्म आती है जब मुझसे 4 साल बड़ा बंदा जब ये बोलता है कि भैया, मेरे कजिन्स या मुझसे जान पहचान वाले जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जब वो ये बोलते हैं कि भैया मुझे जो है मुझे एक जॉब दिलवा दीजिए या मेरे लिए कुछ काम हो तो बता दीजिए, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। एक टीचर जो है पंचर जोड़ने का काम कर रहा है, ये तक देश में हालत हो गई है। लेकिन नहीं, हमें उस पर बात ही नहीं करना है। एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, जेल पुलिस, ये कब एग्ज़ाम होंगे? विद्यार्थी पढ़ पढ़ के जो है परेशान हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि देखो क्या होता है, जैसे कि आप और हम सभी लोग ये फील करते ही हैं कि जब भी हम गांव से आए 1-1.5 साल का समय लेकर के आते हैं कि 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, कोई जॉब पालूंगा और अपना लाइफ में फर्दर में जो भी है जो करूंगा, वो जो भी उसके प्लान होते हैं वो सोचता है उस बारे में। लेकिन होता क्या है, वो 1 साल आया, जगह वो देख रहा है कि वैकेंसी कल आएंगी, परसों आएंगी या आने वाली हैं, फटाक से एक नोटिफिकेशन आ जाता है न्यूज़पेपर का, जिसका कोई अता पता नहीं है कि चलो आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या बात है। तो ये 2 साल उसकी ऐसे ही निकल जाते हैं। घर वाले पूछने लगते हैं कि भैया कब है, क्या है, कब होने। एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 एग्ज़ाम वो दे पाता है कई बार, और जिसमें अगर चलो ये सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाते तो वो एसएससी या सेंट्रल के एग्ज़ाम की तरफ देखता है, तो उसकी हालत तो आप सभी लोगों के सामने है ही है। तो ये देश ने हालत बना रखी है। तो दोस्तों, हम लोगों को शांत नहीं रहना है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ये जो आंदोलन आपने जारी रखा है, इसको आप कंटिन्यू रखिए। हम लोग आपके साथ हैं। मैं और बड़े बड़े टीचर्स जो इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं।